अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे मैं अभी एकेडमी से आई थी और हमने जाना था बाज़ार, तो हम फटाफट रेडी हुए और बाज़ार के लिए निकले। यहाँ पे भी हम बाहर निकले थे तो मिनसा हमें शॉप पे नज़र आ गई, वो यहाँ पे ले रही थी चीज़ें, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी चीज़ें लो और घर की तरफ चलो। फिर यहाँ पे हम चल रहे थे और चलते चलते हम पहुँचे बाज़ार। वहाँ पे मुझे ये शूज़ नज़र आ गए, तो ये शूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन हमने आगे से भी चीज़ें लेनी थी तो हमने सोचा पहले हम आगे से हो आते हैं। फिर जी हम पहुँचे सवेरा पर और यहाँ से हमने कोई ख़ास इतनी शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन बस यहाँ पे हमने लेने थे जैलपेनोज़ लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे, लेकिन वो भी नहीं मिले यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। तो हमने यहाँ से जो लेना था वो हमें नहीं मिला, तो यहाँ से फिर हमने कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं की क्योंकि अच्छा यार, वैसे ये जो लावा पावा में शुरू हुआ है ये किस लिए हुआ, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं लगती। खैर, तो यहाँ पे फिर हम चलते चलते दोबारा से वापस आए उसी शूज़ वाली शॉप में और यहाँ पे 3 कलर्स थे। मुझे पिंक वाला कलर अच्छा लगा था लेकिन उसका साइज़ नहीं था, तो फिर हमने वो भी नहीं लिए। फिर उसके बाद हम वापस आ रहे थे तो हमें बर्फ़ी वाली शॉप नज़र आई, तो हमने कहा यार अब कुछ भी नहीं लिया तो बर्फ़ी तो ट्राई करनी चाहिए ना। फिर वापस आते-आते हमने कहा कि हमारे साथ फ़िज़ा आई हो और वो इस तरह की चवलियाँ ना मारे, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वो जाते-जाते रास्ते में कभी बजरी के ऊपर चढ़ रही थी। फिर आगे जाते-जाते उसे मिट्टी नज़र आ गई। अच्छा वैसे ये मिट्टी नहीं, रेत है। तो उसने फिर रेत के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथों में रेत भर ली और बस फिर वो खेलती-खेलती जा रही थी। फिर आगे जाके हमें एक और चीज़ वाली दुकान नज़र आई, वहाँ से हमने लेज़ और चीटोज़ लिए। फिर हमने वो खाए रास्ते में वापस आते-आते। और ये फिर अब अगले नेक्स्ट फ्राइडे की मॉर्निंग है। फ्राइडे वाले दिन मैंने सुबह ड्रेस प्रेस किए, शावर लिया और फिर मैं उठी भी लेट थी तो इस वजह से ज़ोहर का टाइम हो गया हुआ था। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और कुछ तस्बीह पढ़ी। नमाज़ पढ़ते-पढ़ते मुझे इतनी सर्दी लग रही थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फ़र्स्ट टाइम इस सर्दी में स्वेटर पहना जाए। फिर मैंने स्वेटर पहना और मैं आ गई किचन में। मामा ने मुझे कहा भी था कि दम लगाया हुआ है चावल पे तो उनको हिलाना नहीं है, लेकिन मैं किसकी मानने वाली। मुझे पता था हुकूमत से गालियाँ पड़ेंगी लेकिन फिर भी मैंने उसे हिला दिया। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और फिर मैंने केमिस्ट्री का काम याद किया और काम याद करते-करते मैंने कुरकुरे खाए। थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, थोड़ा-थोड़ा नहीं, वैसे मैंने एक काम याद कर ही लिया था। फिर पढ़ते-पढ़ते मुझे मामा की आवाज़ आई कि आके खाना खा लो, फिर मैंने खाना खाया। खाना खाते-खाते हमने जुम्मे की वाइब्स को लाने के लिए हमने अस्माए हुस्ना लगा दिए, वो सुने। फिर खाना खाने के बाद वैसे चाय की तलब तो हर किसी को ही होती है, तो फिर मैंने चाय बनाई और फिर चाय पीने के बाद मैंने मिस्टर चिप्स की बुक खोल ली और फिर मैंने वो याद करना स्टार्ट किया। काम याद करते-करते मेरी कैथरीन की तरफ नज़र पड़ गई और मैंने सोचा आपको कैथरीन को भी दिखा दिया जाए। फिर जी काम याद करने के बाद सहबान ने मुझे लगाया ऑयल मेरे पाँव पे। फिर उसके बाद मैं बाहर गई और मिनसा खा रही थी एवरीडे, तो मैंने कहा मुझे भी दो एवरीडे। फिर मैंने भी थोड़ा सा हाथ भी रखवा लिया उससे एवरीडे खाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने बैग में रख रही थी कुरकुरे, क्योंकि मुझे एकेडमी जाके लाजमी भूख लगती है, तो फिर मैंने रखा अपने बैग में कुरकुरे और ताकि मैं एकेडमी में जाके उसे इंजॉय कर सकूँ। यहाँ पे मैं हो गई थी एकेडमी के लिए रेडी। फिर जी एकेडमी से आने के बाद जो मेरे कुरकुरे बचे हुए पड़े हुए थे मैंने पहले वो खाए। कुरकुरे खाते-खाते बाबा आ गए थे तो फिर हमने खाई फ़िश और फ्रेंच फ्राइज़। वो एंजॉय करने के बाद फ़िज़ा सहबान खा रही थी दही और नान। फिर उसके बाद जी रात के टाइम मैंने सहबान से बनवाया कहवा और फिर मैंने उसको उसके रिटर्न में कुरकुरे अपने दे दिए।
इसके बाद मैंने पढ़ी ईशा की नमाज़ और यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।